बिल्कुल बिल्कुल आज श्री कृष्ण से बात हुई और टॉक टू श्री कृष्ण। ओके सो आज जन्माष्टमी है और मुझे लगता है कि श्री कृष्ण को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका होगा कि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जो अमर काव्य है रश्मि रथी, उसकी कुछ पंक्तियां हैं, उसको थोड़ा सा रिसाइट कर सके, उसको उनको एक बार दोबारा से याद कर सके। ठीक है, तो दृश्य ये है कि शांति के अंतिम प्रयास को लेकर, शांति का अंतिम संदेश लेकर जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत के टाइम पे कौरवों के पास जाते हैं अपना शांति संदेश लेके कि अभी भी मौका है, आप लड़ाइयाँ छोड़ दें, आप अपनी ज़िद छोड़ दीजिए, स्पेशली दुर्योधन को समझाने के लिए कि अपनी ज़िद छोड़ दें और क्यों ना हम लोग शांति पर बात करें और कुछ समझौता कर लें। तो उस टाइम श्री कृष्ण वहाँ पे जाते हैं और उनको बोलते हैं कि चाहे अपनी आप पूरी राज्य रख लीजिए और हमें पांडवों को केवल 5 गांव दे दीजिए, वो 5 गांव में संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन दुर्योधन वो भी देने को तैयार नहीं है। दुर्योधन कहता है कि मैं सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं दूँ। और जब बात आगे बढ़ती है तो दुर्योधन जो एक लाइन भी है उसमें कि जब नास मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो दुर्योधन कहते हैं कि सबसे पहले तो इस ग्वाले को, ये कृष्ण को कह रहा है कि सबसे पहले इस ग्वाले को बंदी बनाइए, इसको जंजीरों में जकड़ लो। भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं। तो यही सारा दृश्य है। तो इस पे कविता है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव वाय कुछ और निकर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। क्या? दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला। था जो असाध्य साधने चला, जब नास मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अब जब भगवान श्री कृष्ण को बांधने की वो तैयारी कर रहा है तो भगवान ही बोलेंगे ये मूर्ख, ये करने क्या जा रहा है। तो थोड़ा सा हल्की सी एक छवि भगवान उसको दिखाते हैं। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख पवन मुझ में लय है, ये देख गगन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयांचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। दृग परिधि बंधु को घेरे हैं मैं, नाक मेरु पग मेरे हैं। दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृष्टि अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मुनि शिशुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर्व सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जल पति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधे ने, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल, सघन सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। और मैं जबी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। अगर मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध। अनंत गगन सोने को साध न सकता है, कब मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना। अब भगवान उसको बड़े गंभीर शब्दों में बता रहे हैं कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं।
याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निगर, बरसेगी भू पर वाही प्रकर, फण शेषनाग का ढोलेगा, विकराल काल मोह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा कि फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल रस लूटेंगे, सौभाग मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन सब लोग डरे, थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न अघाते थे, केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 जय। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, तो जय श्री कृष्ण सब लोगों को। तो मैंने कहा था अभी कि कृष्ण जो है वो विरोधाभासी है, तो क्या लगता है आपको क्यों है, बताइए जरा। पहली बात तो मतलब हर्ष ऐसा है कि हमारा उतना बौद्धिक विकास नहीं है कि हम कृष्ण को डिफाइन कर सकें, ठीक है ना। कृष्ण विरोधाभासी है बिल्कुल है, क्योंकि कृष्ण विरोधाभासी इसलिए ये मेरी कोई परिकल्पना नहीं है, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैंने कुछ सोच के बोला है। ये हमने जितना कृष्ण की लाइफ स्पैन को हमने देखा है ना, बचपन से लेके और उनकी युवा अवस्था तक, उनकी फिर उसका जो हमने श्री कृष्ण का महाभारत के टाइम पे के बीच में जो श्री गीता निकलती है, श्रीमद् भगवत गीता, वो देखी है, ठीक है। और फिर उसके बाद उनका जो विकराल रूप है जो दिखाते हैं हम, चतुर्भुज रूप, उनका जो विराट रूप जो उस टाइम पे वो अर्जुन को दिखाते हैं, जब अर्जुन की वो शांत करते हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप बहुत ही गहराई से नोटिस करने लगेंगे तो अब आपको पता लगेगा कि हाँ बिल्कुल कृष्णा विरोधाभासी हैं। कृष्णा युद्ध भी कर रहे हैं, बिल्कुल। कृष्ण ने द्रोण को भी मरवाया, पितामह भीष्म को भी मरवाया, ठीक है, और कृष्ण ने जो है कर्ण को भी मरवाया। और ये तीन अकेले एक ऐसे योद्धा थे, ये तीनों योद्धाओं में इतना पोटेंशियल था कि ये आसानी से, चाहे अर्जुन हो चाहे कोई भी हो, इनके अंदर इतना पोटेंशियल था कि ये बिल्कुल कड़ी से कड़ी टक्कर दे सकते थे पांडवों को, ठीक है। तो कृष्ण एक तरफ ये भी हैं, कृष्ण ने इन सबको अपनी बुद्धि से मरवाया। छल कहें, अब छल कह सकते, कई लोग छल कहते हैं, कई लोग बुद्धि कहते हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग परिभाषाएं। फिर हमने ये चीज़ भी देखी, एक चीज़ हमने फिर ये भी देखी कि कृष्ण का जो प्रेम मित्रों के प्रति है, सुदामा के प्रति, राइट, और जो गोपाल बन के, नंद गोपाल बन के उनकी जो बचपन की कहानियाँ हैं, तो इन सब के लिए प्रेम उनका। और ये देखें श्री राधा रानी के लिए उनका प्रेम देखें, गोपियों के लिए उनका प्रेम देखें। तो अब एक जगह उनका प्रेम भी है, एक जगह पे वो, अब जो प्रेम में आदमी है क्या वो कभी युद्ध कर सकता है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं कर सकता, लेकिन वो तो पूरे युद्ध का संचालन कर रहे हैं, ठीक है। और तो मतलब इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए और इन्हीं सब चीज़ों को नोटिस करते हुए बड़े बड़े विद्वान जिन्होंने समझने की कोशिश की, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि हाँ जो श्री कृष्ण है वो विरोधाभासी अपनी लाइफ में। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि ईश्वर की परिभाषा ही विरोधाभास में होनी चाहिए, ठीक है। ईश्वर चुन नहीं सकता कि ये सही है ये गलत है, ईश्वर काले सफेद में फर्क नहीं कर सकता। और अगर जो काले सफेद को एक साथ ले ले मतलब विरोधाभासी है, बिल्कुल काले का जो बिल्कुल अपोजिट है वो वाइट है, राइट, वाइट का ब्लैक है। तो अगर हम दोनों को एक साथ लेंगे तो विरोधाभासी है। वही ईश्वर की परिभाषा वही होती है कि जो सब चीज़ों को एज इट इज़ लेता है। तो मेरे ख्याल से यही चीज़ें बड़े बड़े विद्वान जिन्होंने देखी, हम चीज़ इनको नोटिस करते हैं। और हर कोई क्योंकि देखिए कुल मिला के बात ये है कि आप जीवन तभी है जब दो विपरीत चीज़ें एक साथ मिलती है, तभी जीवन आता है। बिल्कुल राइट। हमें मिर्ची का मज़ा तभी आएगा जब कुछ मीठे में भी हो, राइट। और खट्टे के साथ भी सेम है, खट्टे का मज़ा तभी है जब कुछ थोड़ा मीठा हल्का सा कड़वा है ना। बारिश का मज़ा तभी है जब हमने धूप देखी। अब जिंदगी भर बारिश में रहे तो फिर तो बोलेंगे भाई यार ये क्या ज़िंदगी है। लेकिन अब जैसे दिल्ली वाले, हम अभी यहाँ पे हैं, कौन सी जगह है, खलंगा, ठीक है, खलंगा में यहाँ पे चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त, ठीक है, बहुत बढ़िया जगह पे। तो अब कोई अगर बाहर का जो प्लेन्स का बंदा है, जिसने कभी पहाड़ नहीं देखा, कभी उसने जंगल नहीं देखा, पाकिस्तान का कोई आदमी आता है तो उसको लगेगा कि हाँ यार ये ज़िंदगी है, ठीक है। प्लेन्स के आदमी पहाड़ों में इसलिए उनको ज़्यादा बेहतर लगता है क्योंकि विरोधाभास है, ज़िंदगी में कभी देखा नहीं है, आज देख रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों में मज़ा आता है जब विरोधाभास, जहाँ पे दोनों चीज़ें मिलती है, जीवन वहीं पे पनपता है।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इन्हीं को देखते हुए मेरे ख्याल से जितने भी बड़े बड़े विद्वानों ने बोला है कि श्री कृष्ण विरोधाभासी हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए कहा है शायद यही तरीका हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भट्ट जी के कुछ विचार अरे जो विचार आपके कहाँ है? सामने रखे हैं इन्होंने, तो ये मेरा दोस्त है और बचपन का यार है। बिल्कुल। तो काफ़ी समय बाद हम मिले हैं एक दूसरे से, तो अच्छा लगा और काफ़ी अच्छी सोच भी रखते हैं। और चीज़ें क्या बतानी है, कुछ बताना है? बस थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भट्ट जी के विचार पसंद आए होंगे। यदि ये विचार पसंद आए तो लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए। तो मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन राइट से हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।